ओम शांति भाई जी, इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और एक बहुत ही जनरल प्रश्न हम लेने जा रहे हैं जिसका जवाब आपसे जानना चाहेंगे। आप बहुत अनुभवी हैं, नौकरी लाइन में करते हुए या बिजनेस में आपने बहुत अनुभव लिया है और उसके साथ साथ आप पुरुषार्थ भी करते हैं। राजयोग का राजयोगी हैं, पुरुषार्थी है, योगी आत्मा है। तो एक जनरल सा प्रश्न आ रहा है कि आजकल जॉब में चाहे बिजनेस में इतना प्रेशर लोग फील कर रहे हैं। जॉब करते हैं तो एक तो जॉब नहीं लगता है, और जॉब नहीं लगा तो उसमें भी प्रेशर लग गया, तो उसमें भी टारगेट्स मिलने लगे हैं। और बिजनेस करते हैं तो करोड़ों रुपए लगाते हैं, लोन लेकर करते हैं, तो वो भी इस चक्कर में लोग क्या करते हैं, गलत स्टेप उठा लेते हैं प्रेशर में आकर के। तो आप इन सब चीज़ों को, प्रेशर को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि जीवन जो है में स्ट्रगल आएगा, चुनौतियां आएंगी। इन चुनौतियों को हम प्रेशर ना कहें, तनाव ना कहें, आएगा। उसे फेस करने के लिए आत्मबल जरूरी है। उसके लिए ना सबसे पहले तो आप राजयोग का अभ्यास कीजिए। आत्मा की बैटरी अगर चार्ज होगी तो हर परिस्थिति को बड़ा लाइट होकर के वो फेस कर सकती है। आत्मा की ही बैटरी डिस्चार्ज है तो हर छोटी छोटी बातों में, इवन तक कि घर में अगर वाइफ बोल देना सब्जी लाने के लिए, तो भी आप इरिटेट आ जाएंगे, बोले ये भी एक प्रेशर है। सब्जी लाना भी आपको प्रेशर रहेगा, बच्चे को स्कूल पहुंचाना भी आपके लिए प्रेशर है। भाई जी, प्रेशर नहीं कहिए, यही जीवन है हमारा, और जीवन को बहुत प्यार से जीना है। आएगी समस्या, जो भी समस्या आ रही है समस्या नहीं है, हमें कुछ करने के लिए और ज्यादा एक्स्ट्रा उस पर बुद्धि लगाने के लिए कह रही है। तो उसके लिए आप उस पर विचार करें, प्लानिंग करें। बिना प्लानिंग के कुछ भी संभव संसार में नहीं है। प्लानिंग कीजिए। किसी भी चीज का टारगेट भी करना है, प्लानिंग से ही होता है। अचानक एक दिन में कोई नहीं कर लेता है। बच्चा भी जन्म लेता है ना, तो वो भी पहले माँ होके चलता है, फिर धीरे 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 उंगली पकड़ के चल के फिर चलना शुरू करता है। तो उसी प्रकार आप भी पहले प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग करेंगे तो ये प्लानिंग के द्वारा आप कभी भी टेंशन में नहीं आएंगे। प्लानिंग नहीं है, टेंशन होना संभव है। प्लानिंग बहुत जरूरी है इसके लिए। प्लानिंग करें। रहा बात पैसा, आप नहीं बचा पाते हैं, बहुत सा लोन्स लेके बैठे हुए हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप जो कर्ज ले रहे हैं ना, ये तो चिंता का विषय हो ही जाता है। लेकिन कर्ज लेते समय सोचिए तो सही कि जो बिजनेस हम करने जा रहे हैं वो कर्ज लेकर हम चुकता कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। वैसा बिजनेस ही मत कीजिए, छोटा मोटा बिजनेस कीजिए जिससे आप अपने जीवन की दिनचर्या को लाइट होकर जी सकें। बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर के भी जीना उचित नहीं है। जीवन जीने का नाम है, और प्रभु के सुमरण करके, प्रभु की याद में कोई भी कार्य छोटा मोटा भी करेंगे तो आपको इतना धन आ जाएगा जिससे आप अपने जीवन को बहुत प्यार से जी सकते हैं। इसलिए लोन वगैरह लेकर के अपने जीवन को उसमें समस्याओं में मत फंसाइए। बहुत ज़्यादा लोन लेना उचित नहीं है। टारगेट भाई जी, टारगेट बहुत टारगेट मिल की जाता है। प्लानिंग करना पड़ेगा। देखिए, टारगेट तो हर कंपनी का, और टारगेट वो देता है कंपनी जो हो नहीं सकता है, लेकिन उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है। और प्लानिंग के साथ साथ हर पार्टी को भी प्लानिंग देना पड़ता है। बिना प्लानिंग दिए पार्टी भी नहीं करता है, उसको भी कुछ देना पड़ेगा। तो आप इन सब चीज़ों को कैसे फेस करते हैं, कैसे इतना लाइट रहते हैं आप? देखिए, लाइट रहने के लिए तो मैं सबसे पहले तो राजयोग रोज करता हूँ। अमृत वेले 3 बजे से उठ करके राजयोग का अभ्यास करता हूँ, और गीता का सार हमेशा याद रखता हूँ। जो होगा बहुत अच्छा होगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। गीता के सार को स्मृति में रखता हूँ, और ये याद रखता हूँ कि भगवान मेरे साथ है। कराने वाला डायरेक्टर मेरे साथ है, मैं तो एक्टर हूँ। स्क्रिप्ट उसने तैयार कर रखा है, हो या वही जो राम रचि रखा, जिसको मुस्लिम भाई भी कहते होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। तो इसमें तनाव लेने की कहाँ बात आ गई? सब होगा, बहुत अच्छा होगा। रोज आप संकल्प करें, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरा टारगेट हुआ पड़ा है, मेरा टारगेट हुआ पड़ा। आपके संकल्प आपका टारगेट करेंगे। हमेशा पॉजिटिव रहिए, कभी भी नेगेटिव मत रहिए। कैसे होगा? नेगेटिव में आके सिगरेट पीने लगे, दारू पीने लगे, और क्या कर रहे हैं आप, और स्थिति आपकी गिरेगी नहीं। आधार किसी को मत बने सिवाय एक भगवान के, अल्लाह को या गॉड को, आप जिसको मानते हो उसको आधार बनाइए। संसार में किसी वस्तु, व्यक्ति, वैभव को आधार मत बनाइए। मतलब लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान को, आध्यात्मिक मूल्यों को, हाँ, मेडिटेशन को
अपनाना ही होगा, तभी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज रहेगी। और तो तभी आप इन समस्याओं को लाइट होकर के लाइट लेंगे, समस्याएं तो रहेंगी ही, हाँ, और रहेंगी, कभी भी आप इससे मुक्त नहीं हो सकते, कभी नहीं लेकिन हो उसमें आप लाइट रह सकते हैं। सकते। हाँ, अगर आपका बारिश तो होगी, छाता यूज कीजिए, रेनकोट यूज कीजिए, आप करते हैं ना, उसी प्रकार समस्याएं रहेंगी। समस्याओं से मुक्त होने के लिए या समस्याओं में लाइट रहने के लिए साथी मजबूत चाहिए, और साथी को स्वयं भगवान को अपना साथी बना लीजिए, उसको बनाइए। कैसे होगा तुम जानो। तो अगर भाई जी आपको टारगेट मिलता है और वो टारगेट आपका पूरा नहीं हुआ है, तो फिर आप वहाँ कैसे फेस करते हैं कंपनी को, क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात, सत्य से कभी भी दूर मत हटिए। जो सत्य बात है सामने रख देते। कारण क्या रहा? अगर टारगेट नहीं हुआ तो कुछ तो कारण रहा। या तो आप वो प्रोडक्ट नहीं दे पाए मार्केट में जो प्रोडक्ट की जरूरत थी मार्केट को, इसलिए भी टारगेट नहीं हो पाया। दूसरा, पेमेंट के कारण बनता है, बाजार नहीं होने के कारण पेमेंट भी नहीं टाइम पर मिलता, जिसमें पार्टी जो है उसकी बिलिंग लॉक कर दी जाती है, तो भी नहीं हो पाता है टारगेट। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को पहले उस पर विचार कीजिए और वो बातें कंपनी को बताइए। कंपनी भी समझती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन लेके चल रही है, इतनी बड़ी संस्था वो चला रही है, तो उसके पास भी है, लेकिन वो भी रियलिटी वो जानना चाहती है। आप बनावटी बात बोलेंगे ना, तो कंपनी समझ जाएगी कि आज झूठ बोल रहा है, कल ये और बड़ा नुकसान हमारी कंपनी को देगा, उसके पहले आपको हटा देगी। सत्य का हमेशा आधार लेके चलेंगे, कंपनी भी आपको समझेगी कि नहीं, ये बंदा सत्य बोल रहा है, ये बात है, ऐसी रियलिटी है। तो उसका कंपनी भी आपको कुछ उपचार बताएगी, कुछ युक्ति बताएगी, जिस युक्ति से आप अपने टारगेट को इजी वे में कर पाएंगे। हो सकता है कुछ इनपुट्स दें। भाई जी कितने लोगों की सैलरी नहीं बढ़ती है, बहुत दिनों से नहीं बढ़ती है, जॉब चेंज करना, उसमें भी वो लोग प्रेशर फील करने लगते हैं, नहीं, क्योंकि खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। नहीं, तो सबसे पहले तो सैलरी नहीं बढ़ रहा, हर कंपनी ग्रोथ देता है, लेकिन आप अगर सेल नहीं दे पाएंगे तो कहाँ से वो आपको ग्रोथ देगा? वो सैलरी दे रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, आपसे कुछ लेगा तभी आपको कुछ देगा वो। ठीक है ना, जॉब चेंज करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। जहाँ है वहाँ रहिए और वहाँ फील कीजिए कि आखिर क्या कमी है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ आप जाएंगे यह सफलता बार बार आपके पास आएगी। लेकिन असफलता में आने का कारण क्या, ये जान लेंगे तो सफलता कहीं भी आपको मिलेगी। कारण जानने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपने इन सब प्रश्नों का जवाब बहुत ही अच्छे ढंग से दिया। अध्यात्म को लोग मूल्यों को धारण करें, और आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे बिजनेस और नौकरी करने वालों को? सब करें, कर्म ही पूजा है, लेकिन कर्म करने से पहले परमात्मा की शरण में जरूर जाएं, उसको साथी बना के ले जाएं, उस खुदा को साथी बना लें, उस गॉड को साथी बना लें, तो कर्म पथ पे कर्म करना सहज हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।